हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ24 पर। आज हम इस वीडियो में सीआई करने वाले हैं और ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और लगभग हर एग्ज़ामों में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ऐसा माना जाता है कि ये बड़ा कठिन चैप्टर है, लेकिन नहीं। इस वीडियो के देखने के बाद पूरे अर्थमेटिक में आपको सबसे जो आसान चैप्टर लगेगा यही चैप्टर लगेगा। ये बल्कि समय बिल्कुल बचाने वाला चैप्टर है और ये बेहद ही आसान चैप्टर है। तो एक नए मेथड, ऐसा आप शायद पहली बार देख रहे होंगे या कभी देखे भी होंगे। तो देखिए, चलिए हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। थोड़ा सा जानते हैं कि परसेंटेज, अगर परसेंटेज थोड़ा सा भी नॉलेज है परसेंटेज के बारे में तो आपको बिल्कुल समझ आएगा कि क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सीआई को। तो देखिए, तो पहले तो जान लेते हैं कि इसमें किसका ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए, इसमें प्रिंसिपल होगा यानी मूलधन, ठीक है, मूलधन, ये मूलधन। उसके बाद रेट, यानी रेट कहने का मतलब है दर, और टाइम यानी समय। तो इन चीज़ों को आप भली भांति पहले से ही जानते हैं कि मूलधन क्या होता है। तो मूलधन उस राशि को बोलेंगे या तो इन्वेस्ट किया जाए, या तो उधार लिया जाए, या तो उधार दिया जाए, उसी राशि को हम लोग मूलधन बोलेंगे। दर जिस रेट से देंगे उसको रेट बोलेंगे, और समय जितने समय के लिए इस राशि को कहीं पे हम लोग या तो कर्जा के रूप में देंगे या कर्जा के रूप में लेंगे, उसी को हम लोग समय बोलेंगे। तो चलिए ठीक है, इतना बातों को समझने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये प्रतिशत क्या है। पहले तो समझना है कि ऐसे कभी भी अगर 10% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 100 में कितना रुपया, 10 रुपया। तो चलिए ठीक है, इसका हम लोग फ्रैक्शन निकालने के लिए सीखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन यानी भिन्न वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कि 10% का मतलब ही होता है, मतलब परसेंटेज का मतलब होता है बटा में क्या लिखा जाए, 100। तो देखिए, तो 10 है और परसेंटेज हटा है तो बटा में क्या लिख दिए, 100। एक जीरो से एक जीरो कटा है यानी 1/10। इसका मतलब है कि ये जो 10 रुपया है ये मूलधन है और ये जो 1 रुपया है ये क्या है, इंटरेस्ट है। यानी प्रत्येक 10 रुपया में आपको 1 रुपया ब्याज देना होगा। तो चलिए ठीक है, और कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखिए, जैसे कभी आपको 20% आ गया तो 20% को कैसे लिखेंगे, यानी 20 बटा क्या, 100, यानी 1/5। ये आपका मूलधन है, ये आपका इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट 1 वर्षों का होगा, ठीक है। फिर देख लीजिए, अगर 15% है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15/100, यानी 20/100, 5×3 = 15। इसका मतलब है कि 3/20। प्रत्येक 20 रुपया में 3 रुपया क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, और यह क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। और उसी तरीक़ा से अगर जैसे सबसे ज़रूरी बात है फ्रैक्शन वाले चीज़ों को, ये पूर्णांक वाले चीज़ों को समझना। जैसे देख लीजिए, 12.1/2% है। अगर ऐसा रेट आपको दिया हुआ है 12.1/2%, इसका कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले तो आप इसको पूर्णांक तोड़िए। पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 25/2%, यही मिलेगा ना। और अगर प्रतिशत को हटाइएगा तो बटा में क्या आ जाएगा, ये वाला 100 आ जाएगा। और देख लीजिए, 25 को 100 यानी 1/8। ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका मूलधन है, ठीक है। तो चलिए एक आध सवाल लेते हैं। इन्हीं चीज़ों से सवाल पे आते हैं सीआई के चैप्टरों पे। अगर इतना आप समझ रहे हैं तो सीआई बनाना बेहद ही आसान हो जाएगा। देखिए कैसे काम करते हैं। और एक चीज़ और है कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ामों में, वो या तो 2 वर्षों का रहता है या 3 वर्षों का रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन 2 या 3 वर्ष के ही आएंगे, और कभी कभार यानी रेयर केसों में 4 वर्ष वाला या 5 साल वाला आ सकता है। तो पहले हम लोग 2 साल और 3 साल का ही निकालने के लिए सीखते हैं। तो देखिए, तो अगर मान लेते हैं कि आपका मूलधन दिया हुआ है 6400, ठीक है, और रेट दिया हुआ है 12.1/2% और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। तो अगर इसमें पूछ दिया सीआई क्या होगा, सीआई बराबर व्हाट। चलिए कुछ नहीं करना, सबसे जो मेन टारगेट है इसी को करेंगे। तो देखिए, इसका आप फ्रैक्शन वैल्यू सीखे हैं। अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो निकालिएगा तो आएगा 1/8। ये आपका क्या है, ये इंटरेस्ट है,
ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है यानी प्रिंसिपल है। तो देखिए ये 8 रुपया कई रुपया निकल के आएगा 9, यानी 1 साल में जो मूलधन 8 रुपया है वो बन कितना जाएगा 9, और बढ़े हुए राशि को क्या बोलते हैं, मिश्रधन, यानी 9 रुपया क्या है, मिश्रधन है। और ये कितने वर्षों तक चलना है, 2 वर्षों तक चलना है। तो देखिए फिर से ये 8 रुपया कितना बन के निकलेगा 9, यानी 8 8 64, इधर 9 9 81। अब देखिए जो मूलधन के अलावा जो भी राशि होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। और ये हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है, तो आप देखेंगे तो आपको 17 रुपया, यानी ये आपका क्या निकल के आ रहा है, CI। अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है कि तुलना हमेशा बराबर वाले से करना है। यानी एक मूलधन, रियल में मूलधन कितना है 6400, तो 6400 का तुलना हम लोग कितना से करेंगे, जो हम लोग मूलधन निकाल के लाए हैं वो कितना है 64, और जो पूछता है उसी से गुना कर देंगे। यानी आपसे CI पूछा है, CI से गुना कर दीजिए, यानी 64 से 64 कट रहा है 100 बार में, आपका आंसर कितना आ रहा है 1700 क्या है, CI है 2 वर्षों का। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको उतार लीजिए, नोट डाउन करते चलिए इसको। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं इसी तरीके के। आपका क्वेश्चन है 11.1/9%। ये आपका रेट दिया हुआ है, समय आपका 2 ईयर है, ठीक है, और 8100 रुपया मूलधन है, 8100 रुपया मूलधन है। आपसे CI प्रश्न पूछता है कि 2 वर्षों का CI क्या होगा, CI बराबर वट। तो देखिए कुछ नहीं है, फिर से वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग किसको टारगेट करेंगे, रेट को, और रेट में कुछ नहीं करना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न वैल्यू निकालेंगे। तो 1 बटा क्या निकल के आ जाएगा 9, यानी E हो गया आपका इंटरेस्ट और 9 रुपया हो गया प्रिंसिपल। 9 रुपया 1 साल में बन के निकलेगा कितना 10, ठीक है। और फिर से 9 रुपया कितना बन के निकलेगा 10। इधर देख रहे ये मूलधन था, ये आपका अमाउंट था। इधर अगर गुना करते हैं तो 81 आएगा, इधर अगर आप गुना करते हैं तो 100 आएगा, यानी कई रुपया इंटरेस्ट बन रहा है, तो इंटरेस्ट बन रहा है देख रहे हैं आप 19 रुपया, ठीक है। तो चलिए मूलधन का तुलना किससे कर देंगे, मूलधन से, यानी मूलधन रियल में मूलधन कितना है 8100, जो हम लोग निकाल के ला रहे हैं, यानी फ्रैक्शन वैल्यू से, यानी अनुपातिक वैल्यू से जो भी निकाल के आ रहा है वो मूलधन कितना है 81 रुपया। और जो पूछा जाए आपसे उसी से गुना कर दीजिए, यानी कि आप पूछा है CI, तो CI से गुना करेंगे, यानी 19 से 81 कट रहा है, यानी कितना आ रहा है आंसर आपका 1900। चलिए बेहद ही आसान तरीका है, अगर आप बढ़िया ढंग से करते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हम समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को करने में आपको पेन की ज़रूरत नहीं है। पेन मतलब लगाना ही नहीं है। आप जैसे देखेंगे कि चलो ये है, आपको दिमाग में आ जाए कि 9 9 81, उधर 10 10 100, और तुलना मतलब मन में कर सकते हैं, और विदिन 10 सेकेंड। और इसको करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चनों को करना होगा, खुद से करना होगा, और खुद से करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से 10 सेकेंड के अंदर आपसे बनना स्टार्ट होगा। और हम ये दावा करते हैं कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो कभी भी ना तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा, और अगर एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो निश्चित रूप से ये टाइम बचाने वाला क्वेश्चन होगा। चलिए इसी पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आपको रेट दिया हुआ है 14.2/7%, और टाइम है 2 ईयर, ठीक है, टाइम है 2 ईयर। और आपसे सवाल CI दे दिया है पहले से ही, CI का वैल्यू दिया है 4500, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल बराबर वट है, तो कुछ नहीं करना है। चलिए फिर से इसी को टारगेट करेंगे, यानी टारगेट करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/, क्या आ जाएगा 7, यानी ये 1 रुपया इंटरेस्ट है, और ये 7 रुपया क्या है मूलधन है, यानी 7 रुपया कितना बन के निकलेगा 8, ठीक है। फिर से 7 रुपया कितना बन के निकलेगा 8, और ये कहाँ तक जाएगा, ये वही तक जाएगा जितना कि वर्ष है, यानी 2 साल तक जाना है, 2 वर्षों तक लेके आएंगे। यानी ये आपका मूलधन है, ये अमाउंट है। तो देखिए 7 7 49, इधर कितना 64, तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कितना आपका CI नज़र आ रहा है 15 रुपया। यानी CI का तुलना आपके किससे करेंगे, CI से। एक हमको दिया हुआ था कि CI कितना है 4500 है, ठीक है। और जब हम लोग निकाल के लाए, यानी जब फ्रैक्शन से निकाल के लाए, अनुपातिक वैल्यू से किए, तब कितना निकल के आ रहा है 15, यानी CI का तुलना CI से। और प्रिंसिपल पूछा है, चलिए प्रिंसिपल कितना है 49, यानी हम लोग 49 से गुना कर देंगे। ये देख रहे हैं 15 या 45 300 बार में कट रहा है, और गुना कर लीजिए 9 या 27,
और 4 3 12 2 14 और 2 को 0 बैठा दो, यानी 14,700 रुपया आपका आंसर है। ठीक है, चलिए एक नया प्रश्न लेते हैं। आपको मूलधन जो है 12,500 है। ठीक है, और रेट है 20%। चलिए 20% है और समय 3 ईयर है, समय 3 ईयर है। ठीक है, और आपसे पूछता है CI क्या होगा। CI बराबर वाट है, कुछ नहीं करना है, फिर से आपको टारगेट इसी को करना है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 1/, क्या होगा, 5 होगा, और 1/5 यानी 5 रुपया क्या है, मूलधन है, और ये क्या है, इंटरेस्ट है। चलिए इंटरेस्ट है तो 5 रुपया कितना बन के निकलेगा, 6। फिर से 5 कितना बन के निकलेगा, 6। और ये कितना बार आपकी चलेगा, 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे हम लोग, यानी 5 कितना बन के निकलेगा, 6। देखिए तो इधर 125 और इधर देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 216। और इधर से इधर अगर अंतर देख रहे हैं, यानी CI कितना रुपया, 3 वर्षों, यानी 3 वर्षों में कोई धन 125 रुपया से बढ़ के कितना हो जाता है, 216। तो भाई ब्याज कितना शामिल है, तो ब्याज देखेंगे आप तो ब्याज घटा लीजिए इसको में से, यानी घटाइएगा तो यानी 91 रुपीज़। ठीक है, 91 रुपया आ रहा है, और कुछ नहीं करना है। फिर से मूलधन का तुलना मूलधन से, यानी 12,500 का तुलना 125 से कर देंगे, और गुना आपको 91 से करना है, क्योंकि 91 क्या है, आपको से CI पूछा गया है। CI देखिए तो 91 है, 91 से गुना, ये कट रहा है 100 बार में, यानी 9100 रुपया आपका क्या है, CI है। CI बराबर कितना, 9100। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला एक प्रश्न करना है, एक अगला प्रश्न कीजिए। जैसे आपको CI पहले से ही दिया हुआ है, 2 वर्षों का CI, आपको 2 वर्ष का CI दे दिया है 19 रुपया। ठीक है, 19 नहीं, चलिए 190 ले लेते हैं, 190 रुपया। और आपको टाइम दे दिया है 2 ईयर, टाइम दे दिया है 2 ईयर, और जो रेट है वो दे दिया 11.1/9%। ठीक है, 11.1/9%। और आपसे सवाल पूछता है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, फिर से इसी को टारगेट करेंगे। अगर टारगेट आप करते हैं तो देखिए तो 9 रुपया बन के निकलेगा। सबसे पहले तो टारगेट करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 1/9, यानी 9 रुपया जो है कितना बन के निकलेगा, 10। और फिर से 9 रुपया कितना बन के निकलेगा, 10। इधर देख रहे हैं 81, इधर देख रहे हैं 100। ये आपका प्रिंसिपल था, ये आपका अमाउंट था। तो ब्याज कितना है, आप ब्याज देखेंगे तो देख रहे हैं 19 रुपया है, नहीं, यानी ब्याज का तुलना, ब्याज से CI का तुलना CI से। तो देखिए तो CI रियल में है कितना, 190। और हम लोग जब अनुपातिक वैल्यू से निकाल के ला रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से, तो आ रहा है 19 रुपया, यानी CI का तुलना CI से हो गया। जो आपसे सवाल पूछता है उससे गुना करेंगे। आपसे सवाल पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल यही वाला है, यानी कितना से गुना कर देंगे, 81 से। तो ये कट रहा है आपका, देखिए 10 बार में, यानी प्रिंसिपल 810 रुपया प्रिंसिपल आपका आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये आपका आंसर है। चलिए, और अगर क्या आपको लग रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं, अगर लगता है, अच्छा लगता है, तो अगर आप सीख रहे हैं तो हमें बेहद खुशी होगा कि आप समझ पा रहे हैं। और इससे आसान नहीं हो सकता कोई चीज़। अगर इससे आसान और चाहते हैं तो सीधा सीधा जवाब है कि आप डायरेक्ट आंसर रट लीजिए। ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। और अगर हम समझते हैं कि इतना आसान चीज़ों को भी अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो आप बाबू बोरा में जाइएगा। ठीक है, सीधा बोरा में जाइएगा, बोरा के भाव से कोई नहीं बचाने वाला आपको। क्वेश्चन इसका अगला जो पार्ट होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।